एक ऐसा पहाड़ जो रात के वक्त राक्षस में तब्दील हो जाए। क्या हो जब एक गरीब लड़का एक राजकुमारी के प्रेम में पड़ जाए और अपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली शक्तियों से भिड़ जाए। एक बार की बात है, दूर पहाड़ों के बीच में एक माउंटेन किंग रहता था जो कई दिनों से गहरी नींद में सोया होता है। वहीं दूसरी तरफ एक राजमहल होता है जहां क्रिस्टीन नाम की एक राजकुमारी होती है। अब वहां सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि अगर क्रिस्टीन की शादी 18 साल से पहले नहीं की गई तो वो माउंटेन किंग उसको उठा कर ले जाएगा। और एक बार अगर किसी को माउंटेन किंग उठा कर ले गया तो वो वापस कभी नहीं लौटता। क्रिस्टीन के फादर उसकी शादी फ्रेडिन नाम के एक राजकुमार से करना चाहते हैं, मगर क्रिस्टीन मना कर देती है। उसके फादर उसे बताते हैं कि कल उसका जन्मदिन है और वो कल 18 साल की हो जाएगी, इसलिए उसको शादी करनी ही पड़ेगी। मगर वो फिर भी ऐसा नहीं करती और सबको बेवकूफ बनाकर कैसल से बाहर जंगल में भाग जाती है। उसी वक्त जंगल में खाने की तलाश में एस्पिन नाम का एक लड़का आया होता है जो एक बेहद गरीब परिवार से होता है। अचानक वो क्रिस्टीन के घोड़े को देखकर डर जाता है और पानी में गिर जाता है। फिर क्रिस्टीन उसको पानी से निकालती है, मगर चूंकि क्रिस्टीन भी बहुत भूखी होती है इसलिए वो एस्पिन के इकट्ठा किए हुए सारे फल खा लेती है और वहां से चली जाती है। इसको देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। जब क्रिस्टीन जा रही होती है तो वो उसका अपना नाम बताता है, मगर क्रिस्टीन उसको अपना नाम बताए बिना ही शुक्रिया बोलकर वहां से चली जाती है। फिर जब एस्पिन घर वापस जाता है तो उसके फादर उससे वो फल मांगते हैं, मगर उसके पास सिर्फ एक ही सेब होता है, जिससे उसके फादर नाराज होकर उसके दो बड़े भाइयों को दोबारा जंगल जाकर फल लाने के लिए कहते हैं। आगे रात में एस्पिन जब घर पर अकेला होता है तो उसे अपने आसपास किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, जिससे वो अपने आप को बचाने के लिए एक तार में आग जलाकर गोल गोल घुमाने लगता है, मगर इससे उसके घर में आग लग जाती है। वो घर से बाहर निकल आता है। दूसरी तरफ क्रिस्टीन भी जंगल में अकेली होती है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसका घोड़ा बेकाबू हो जाता है, उसे नीचे गिराकर भाग जाता है। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है और क्रिस्टीन को अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर जब एस्पिन के फादर वहां पहुंचते हैं तब तक पूरा घर जलकर राख हो चुका होता है। इसे देखकर एस्पिन के फादर बहुत दुखी हो जाते हैं, तो एस्पिन उन्हें बताता है कि सब कुछ एक मॉन्स्टर की वजह से हुआ है और उसने उसे देखा है। तभी वहां पर फेडरिक नाम का राजकुमार आ जाता है और उन लोगों से क्रिस्टीन के बारे में पूछता है। तब सब लोग कहते हैं कि उन्हें किसी क्रिस्टीन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन एस्पिन समझ चुका था कि क्रिस्टीन वही लड़की है जो उसको जंगल में मिली थी। तब वो राजकुमार एस्पिन से दोबारा क्रिस्टीन के बारे में पूछता है, जिससे वो बहुत घबरा जाता है। तब फेडरिक को एस्पिन पर शक हो जाता है। वो उसकी गर्दन पर तलवार रखकर कहता है कि सब कुछ सच सच बता दे। आगे एस्पिन के फादर फेडरिक को बताते हैं कि एस्पिन को मॉन्स्टर भी दिखाई देते हैं। इस पर फेडरिक और उसके साथी एस्पिन पर हंसने लगते हैं। फिर एस्पिन फेडरिक से पूछता है कि वो क्रिस्टीन को क्यों ढूंढ रहा है। तब वो बताता है कि वो उससे शादी करेगा और साथ ही कहता है कि जो भी क्रिस्टीन को ढूंढने में उसकी मदद करेगा उसको एक बेहतरीन इनाम दिया जाएगा। तभी एस्पिन के फादर अपने सभी बेटों को कुछ पैसे देते हैं और क्रिस्टीन को ढूंढने के लिए कहते हैं, ताकि उन्हें राजकुमार के द्वारा ढेर सारा इनाम मिल सके, जिससे उनका जला हुआ घर दोबारा से बनाया जा सके। तब एस्पिन अपने फादर से पूछता है कि उसे कहां जाना चाहिए, तो उसके फादर कहते हैं कि उसकी इच्छा जहां भी है वो जा सकता है, मगर खाली हाथ लौटकर वापस नहीं आना है। फिर एस्पिन अपने भाइयों के साथ चला जाता है। आगे उस रास्ते पर एस्पिन को एक छोटा सा मिरर मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। तभी उन सबको किसी बूढ़ी औरत के मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है। एस्पिन के बड़े भाई उस आवाज को इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं, मगर एस्पिन अकेले ही उस आवाज की तरफ बढ़ता है तो जंगलों में पेड़ों के बीच फंसी एक डायन उसे मिलती है और उससे मदद मांगती है। अब एस्पिन उसे बाहर निकालता है तो वो उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। एस्पिन उसे बताता है कि वो प्रिंसेस क्रिस्टीन की तलाश में है। तब वो डायन उसे बताती है कि क्रिस्टीन को माउंटेन किंग उठाकर ले गया है और उसे बचाने का एक ही तरीका है कि माउंटेन किंग को मार दिया जाए। लेकिन माउंटेन किंग को मारना इतना आसान नहीं है। वो माउंटेन किंग नदी के नीचे मौजूद एक जादुई तलवार के द्वारा ही मारा जा सकता है। तब एस्पिन उस डायन से नदी के बारे में पूछता है। वो डायन उसे एक जादुई मैप देती है। दूसरी ओर राजमहल में एक आदमी जाता है जो राजा से बताता है कि उनकी बेटी को माउंटेन किंग उठाकर ले गया है। इधर जंगल में आगे बढ़ते समय एस्पिन के भाइयों को एक टोकरी में कुछ गोल्डन एप्पल मिल जाते हैं। उसके भाई उस टोकरी से एप्पल निकालकर खा लेते हैं, जिससे उनके आसपास ढेर सारी लड़कियां आ जाती हैं और उन्हें अपने साथ चलने को कहती हैं। दूसरी ओर एस्पिन उस मैप के सहारे नदी की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी एस्पिन को एक गोल्डन एप्पल मिलता है, जिसको खाते ही उसके सामने एक गुफा खुल जाती है। अब एस्पिन उस गुफा के अंदर जाता है, जहां उसे अपने दोनों भाइयों के साथ कुछ लड़कियां बैठी हुई दिखाई देती हैं।
तब उनमें से एक लड़की एस्पिन के पास आती है और उसको भी खाना ऑफर करती है, मगर एस्पिन को खाने की जगह कीड़े नजर आते हैं। इसलिए एस्पिन उन लोगों के सामने एप्पल खाने की एक्टिंग करता है और एप्पल नीचे फेंक देता है। उसको सारी सच्चाई पता चल चुकी है, क्योंकि एस्पिन के अंदर इनविजिबल मॉन्स्टर को देखने की एबिलिटी भी होती है। दरअसल वो लड़कियां डायन हैं और उनके दोनों भाइयों को ट्रैप कर चुकी हैं। वो किसी तरीके से उन लोगों को बाहर बचा कर ले आता है। अपने भाइयों से वो बताता है कि वो सारी लड़कियां डायन थीं और साथ ही उनको माउंटेन किंग के बारे में बताता है, जो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और वो सिर्फ रात में निकलता है, क्योंकि दिन में वो माउंटेन बन जाता है। उधर क्रिस्टीन एक गुफा में बंद थी जिसमें एक बहुत ही छोटा सा दरवाजा है। उसके अलावा उसमें निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। उसी छोटे होलनुमा दरवाजे से मॉन्स्टर अपना हाथ निकालकर क्रिस्टीन को कुछ खाने की चीजें देता है, जिसे खाने की एक्टिंग करते हुए क्रिस्टीन उस मॉन्स्टर से कहती है कि खाना बहुत ही टेस्टी है। इधर मैप को फॉलो करते हुए एस्पिन और उसके भाई एक होटल में पहुंचते हैं, जहां पहले से ही फेडरिक भी मौजूद होता है। वहां खड़े होकर एस्पिन मैप से तलवार के बारे में पूछता है और इस दौरान फेडरिक का कोई दोस्त उसे देख लेता है। फिर फेडरिक को भी पता चल जाता है कि एस्पिन के पास कोई जादुई मैप है। वो उसके पास आता है और उससे वो जादुई मैप मांगता है, जिसके बदले में वो उसे कुछ पैसे देने की बात करता है। हालांकि एस्पिन के दोनों भाई ये कहते हैं कि मैप बेच देना चाहिए, मगर एस्पिन मना कर देता है। इस बात से फेडरिक को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिससे एस्पिन और उसके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान फेडरिक का पैर होटल में खाना खा रहे एक बड़े आदमी के खाने में पड़ जाता है, जिससे वो नाराज होकर उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। मौके का फायदा उठाकर एस्पिन अपने भाइयों के साथ वहां से चला जाता है। उनको भागता देख फेडरिक अपने साथियों के साथ उनका पीछा करता है। इस दौरान तीनों भाई भागते भागते एक खाई के पास पहुंचते हैं, जहां से आगे भागने का कोई रास्ता नहीं होता है। तब ये तीनों उस खाई में कूद जाते हैं। उसके बाद एस्पिन उसके बड़े भाई झगड़ा करते हैं कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। एस्पिन का एक भाई उससे इस बात पर झगड़ रहा होता है कि अब फेडरिक इनका दुश्मन हो चुका होता है, लेकिन दूसरा भाई इन दोनों को रोकता है। उसके बाद वो एस्पिन से मैप लेकर आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में एस्पिन को एक भालू की खाल मिलती है, जिससे वो अपने पास ही रखना चाहता है, लेकिन उसके भाई उसे मना कर देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बहुत ही कोहरा होता है और कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा होता। इस दौरान एस्पिन अपने दोनों भाइयों से बिछड़ जाता है कि तभी उसके दोनों भाइयों को फेडरिक और उसके साथी आकर पकड़ लेते हैं और उससे एस्पिन के बारे में पूछते हैं। तब उसके दोनों भाई बोलते हैं कि वो मर चुका है। दूसरी ओर एस्पिन उस नदी के पास पहुंच जाता है जहां वो जादुई तलवार होती है। फिर एस्पिन उस नदी में कूदकर उस तलवार को बाहर निकालता है। जब वो तलवार लेकर आगे बढ़ता है, तभी उसके दोनों भाई एक पेड़ से बंधे हुए मिलते हैं और आसपास फेडरिक और उसके साथी खड़े होते हैं। इस वक्त फेडरिक के हाथ में एक जादुई मैप भी होता है। उसके बाद एस्पिन वो भालू की खाल ओढ़कर उनको डरा देता है, जिससे फेडरिक और उसके साथी वहां से भाग जाते हैं। मगर भालू की खाल पहनने के कारण एस्पिन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो एक आदमी से टकरा जाता है, जिससे एस्पिन के शरीर से भालू की खाल उतर जाती है। अब सब लोग उसे पकड़ लेते हैं। फिर फेडरिक उसे माउंटेन किंग तक पहुंचने का रास्ता पूछता है। अब एस्पिन फेडरिक से दोबारा पूछता है कि वो राजकुमारी को क्यों ढूंढ रहा है। तब फेडरिक उसे बताता है कि बस उससे शादी करके उसका राजपाट हासिल करना चाहता है, उसके बाद वो उसको मार देगा। अब रात में जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी जंगल में किसी की डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी वो माउंटेन किंग आकर फेडरिक के एक साथी को खा जाता है और वो फेडरिक और एस्पिन के भाई को उठाकर अपनी गुफा में ले जाता है, जहां पर क्रिस्टीन को देखकर फेडरिक कहता है कि वो उसे बचाने आया है। तभी एस्पिन का भाई क्रिस्टीन को फेडरिक की सारी सच्चाई बता देता है। क्रिस्टीन एक हड्डी उठाकर फेडरिक के सर पर मार देती है। उसके बाद वो एस्पिन के भाई से उसका परिचय पूछती है। तब वो बताता है कि वो एस्पिन का भाई है। ये सुनकर क्रिस्टीन बहुत खुश हो जाती है और एस्पिन के बारे में पूछती है। तो वो बताता है कि एस्पिन उन्हें बचाने जरूर आएगा। अब उधर एस्पिन और उसका बड़ा भाई जो कुछ जुगनुओं को एक कांच में भरकर रोशनी बनाते हैं और उसे लेकर माउंटेन किंग की गुफा में पहुंच जाते हैं। अंदर जाते समय एस्पिन का पैर एक गड्ढे में फंस जाता है। तब वो अपनी तलवार के सहारे उस गड्ढे में लटकता है, जहां उसे उसका भाई और क्रिस्टीन नजर आते हैं। तब उन दोनों को एस्पिन एक रस्सी के सहारे बाहर निकाल लेता है। उसके बाद सब लोग उस गुफा से बाहर निकलने लगते हैं। तब माउंटेन किंग रास्ते में सो रहा होता है। अब किसी तरह अपने आप को बचाते हुए चुपचाप उसकी पूंछ के सहारे बाहर आ जाते हैं और फेडरिक बहुत घबरा रहा होता है। घबराहट में वो उसकी पूंछ पर ही गिर जाता है, जिससे माउंटेन किंग जाग जाता है। मगर ये लोग तब तक गुफा के ऊपर पहुंच चुके होते हैं। तब इनका पीछा करते हुए माउंटेन किंग भी वहां पर पहुंच जाता है। फिर एस्पिन उस पर जादुई तलवार से अटैक करने की कोशिश करता है, मगर माउंटेन किंग इतना बड़ा होता है कि उसको तलवार छू भी नहीं सकती। वो उसकी तलवार को छीन कर दूर फेंक देता है। अब सब लोग पत्थरों से उस पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। अब माउंटेन किंग उन लोगों को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसका पैर जम जाता है, क्योंकि अब धीरे धीरे सुबह हो रही होती है और माउंटेन किंग धीरे धीरे पत्थर में तब्दील होना शुरू हो गया है।
ये देखकर एस्पिन को एक आइडिया आता है और वो अपने बैग से वही मिरर निकालकर जो उसको जंगल में आते वक्त मिला था, सूरज की रोशनी को उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, जिससे वो पूरी तरह से पत्थर बन जाता है। अब माउंटेन किंग जैसे ही पत्थर के रूप में तब्दील होता है तो खुद ब खुद नीचे गिरकर टुकड़ों में बिखर जाता है। दूसरी तरफ भागते हुए फेडरिक को वही डायन मिलती है जिसने एस्पिन को मैप दिया था। फेडरिक उस डायन को बदसूरत कहते हुए अपने कैसल जाने का रास्ता पूछता है, जिससे वो डायन गुस्सा होकर उसे गलत रास्ता बता देती है। वहीं दूसरी ओर एस्पिन क्रिस्टीन को लेकर उसके कैसल पहुंच जाता है। अब अपनी राजकुमारी बेटी क्रिस्टीन को देखकर राजा रानी बहुत ही खुश होते हैं और एस्पिन का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद जब एस्पिन अपने भाइयों के साथ वापस अपने घर आता है तो उसके फादर उन तीनों को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो एस्पिन से माफी भी मांगते हैं। फिर एस्पिन इनाम में पाए हुए पैसे अपने फादर को दे देता है, जिससे वो लोग अपना घर बनाने लग जाते हैं। तभी अचानक वहां क्रिस्टीन आ जाती है और एस्पिन को अपने साथ लेकर जंगल में घूमने जाती है। दूसरी ओर फेडरिक, जो कि जंगल में भटक गया था, परेशान होकर एक जगह पर बैठा होता है। तभी उसको एक गोल्डन एप्पल मिलता है। वो बिना कुछ सोचे समझे उसको खा लेता है और फिर वहां पर वही लड़कियां आ जाती हैं जो उसे अपने साथ लेकर चली जाती हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी कोशिश? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आप अगली फिल्म कौन सी देखना और सुनना चाहते हैं। हमें आपके प्यार का हमेशा इंतज़ार रहता है और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर रोज़ आपको बेहतरीन फिल्में देखने और सुनने को मिलती रहें। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।